जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य 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 स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। शुद्ध बुद्ध चैतन्य घनपिंड यह ज्ञान का गोला यह अनंत गुणाधिपति परमात्मा यही मैं हूँ। हे देह, हे तन की मिट्टी, हे मांस के ढेर, हे खून की नदियाँ, हे हड्डियों के टुकड़े, तुम अनंत परमाणु पिंड रूप होकर स्कंद रूप होकर मेरी ध्रुव चैतन्य सत्ता के निकट भी नहीं आ सकते, क्योंकि मुझे जो अनुभव हो रहा है ये ज्ञान का अनुभव है। ज्ञान का अनुभव, विकल्प का नहीं, राग द्वेष का नहीं, ज्ञान का अनुभव, ज्ञान का अनुभव। क्योंकि ज्ञान ज्ञान की सत्ता में से विकल्प में जाता ही नहीं है। मैं चैतन्य परमात्मा
विकल्प की सत्ता में जाता ही नहीं। जब मैं विकल्प में जाता नहीं, तो विकल्प का अनुभव कैसे होगा? इसलिए ये जो अनुभव हो रहा है, यह अनुभव न इंद्रियों का है, न विकल्पों का है। यह अनुभव तो ज्ञान का अनुभव है। इस ज्ञान स्वरूप में ही दृष्टि को अभेद कर, दृष्टि को अभेद कर तादात्म्य कर, तादात्म्य कर उसी में केंद्रित कर कि ये ध्रुव सत्ता ही मैं। रोज दिन बीत जाते हैं और रात हो जाती है। दिन भर चक्कर काट लेते हैं और रात्रि में ऐसे ही सो जाते हैं। ऐसे ही तो अनंत भव बीता, मगर फिर भी जो आनंद का कंद उस परिणमन में नहीं गया, ऐसा आनंद कंद चैतन्य परमात्मा यही मैं हूँ, यही मैं हूँ, यही मैं। ज्ञान का अनुभव हो रहा है, इसका स्वीकार कर। ज्ञान का अनुभव हो रहा है। ये कौन है? ये ज्ञान, यह ज्ञान, यह ज्ञान, यह ज्ञान। यदि कल्पना ऐसी करेगा न कि ये विकल्प का अनुभव, राग हुआ, द्वेष हुआ, मगर उसमें राग का लक्ष्य हो जाता है। ये राग है, ये द्वेष है, उसने उसका लक्ष्य कर दिया। मुझे राग का भाव आया तो राग का लक्ष्य कर दिया, मुझे द्वेष का भाव आया तो द्वेष का लक्ष्य कर दिया। मगर ये अनुभव में ज्ञान ही आ रहा है, ज्ञान ही आ रहा है, तो लक्ष्य भी ज्ञान का होता है। यह ज्ञान ही है, यही मैं। अब यहाँ जितनी भी पहचान बनी है न, बचपन से लेकर के अब तक, एक झटके में अलग कर, एक झटके में, कि वो ज्ञान की सत्ता है ही नहीं, वो तो ज्ञान से तो दूर है। बस मैं चैतन्य, 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 ऐसा चैतन्य का जोर।
मैं चैतन्य हूँ, चैतन्य हूँ, चैतन्य हूँ। न्यायक, 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 न्यायक। परिभ्रमण हुआ, परिणमन हुआ। मगर मैं जिसमें परिणमन ही नहीं है, ऐसा मैं ध्रुव परमात्मा हूँ। ऐसी पकड़ो, ऐसी जोरदार पकड़ माने कभी नहीं छूटे। ऐसी पकड़। मैं क्या हूँ? मैं ध्रुव हूँ, बिल्कुल ध्रुव हूँ, ध्रुव ही हूँ, ध्रुव ही हूँ। ऐसी पकड़ कर मैं ध्रुव ही हूँ। बस मैं ध्रुव 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 ध्रुव, ऐसा ध्रुव ही हूँ। परिणमन की बात ही नहीं आएगी। दुनिया में परिणमन अनंत होता है, उसकी कमी थोड़ी है। अब एक एक गुण का अनंत परिणमन है भगवान। एक एक गुण का अनंत परिणमन। भूतकाल का अनंत, वर्तमान का एक, और भविष्य का तो अनंतानंत। ये तो एक गुण। ऐसे ही अनंत गुणों का, ये तो अनंत गुणों का, ये तो एक एक गुण का नहीं, अनंत गुणों का परिणमन, और वो भी तीनों काल का। और एक द्रव्य का नहीं, सारे जगत के, माने जितनी भी पर्याय है वो सब आ गई। तो ये जो अनंत पर्याय आ गई, वो अनंत पर्याय सब कुछ उस परिणमन के ढेर में सब आ गया। पलटना आ गया बस। और उससे अलग जो मैं ध्रुव, मैं ध्रुव, मैं ध्रुव ध्रुव ध्रुव, तो पर्याय ध्रुव के साथ में अभेद होकर के निर्विकल्प हो जाती है। अगर उस परिणमन में मैं ध्रुव हूं ऐसा जोर रहते ही वो पर्याय परिणमित हुई। ऐसा पर्याय में जो परिणमन होगा न, तो परिणमन हुआ तो मैं ध्रुव हूं ऐसी दृढ़ता के साथ में पर्याय परिणमित हुई। परिणमित हुई, परिणमित तो हुई क्योंकि वो उसका स्वभाव है। उसका स्वभाव तो बदलेगा नहीं पर्याय का, तो पर्याय परिणमित तो हो गई। अगर उसको रुचि नहीं है कि परिणमन हो रहा है उसमें, पर्याय को उसमें रुचि नहीं है, उसको जिसमें रुचि है ना, ऐसी जो तत्व सत्ता सत्ता सत्ता, ये ध्रुव में बस। पर्याय को जिसमें रस है वह मैं हूं। पर्याय को उसके परिणमन में रस नहीं है भगवान। ज्ञानी की दशा ऐसी है। परिणमन में रस ही नहीं है। और कितने परिणमन में, अनंत 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 काल के परिणमन में कोई रस रुचि नहीं है। अनंत काल हो भगवान, अनंत काल के परिणमन में कोई रुचि नहीं।
अनंत काल के परिणमन में रुचि नहीं है। क्यों नहीं है? बस क्योंकि परिणमन मैं नहीं हूँ। मैं नहीं हूँ। मैं नहीं हूँ। ऐसा ध्रुव का जोर, ऐसी ध्रुव चैतन्य सत्ता स्वरूप में भगवान आत्मा, पूरा ऐसा पर्याय का ध्रुव में छोर। मैं कौन हूँ? तो ध्रुव। मैं न्यायक, 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 न्यायक। ये तो सत्ता है ना। पर्याय का परिणमन पर्याय में रहे। उसी से ही पर्याय में उदासीनता आती है। पर्याय का जोर ध्रुव पर आते ही ऐसी पर्याय में फिर उदासीनता रहती है। शरीर ऐसे ही पड़ा रहेगा फिर। पूरे देह को तू ऐसे ही देख। ऐसे पड़ा हुआ देह ने ऐसे ही देख। पूरी तरह से हे चैतन्य, हे चैतन्य, हे चैतन्य। बिल्कुल ऐसे ही देख, ऐसे ही देख, ऐसे ही देख पूरे देह के परमाणु को। जैसे घर में कचरा पड़ा है तो सुबह कचरे का क्या होगा कि घर का कचरा है, कचरे पेटी में चला जाएगा। तो ऐसे ही शरीर में भी मल मूत्र का कचरा है, वो भी नाली में चला जाएगा। मगर ये जो देह के अनंत परमाणु है वे स्मशान में चले जाएंगे। उसकी यात्रा भी स्मशान की है। मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक है न, ऐसे ये देह की दौड़ कितनी है? स्मशान तक की दौड़ है। ये स्मशान तक दौड़ है। ये पर अनंत परमाणु ऐसे ही हो। इस देह को ऐसे ही तो देख। ये हाथ, ये शरीर को ऐसे तो देख भगवान। और देखो देख और कह दे तो देखो कि हे सुमेरु पर्वत के साथी, तुम कभी सुमेरु पर्वत के साथ में थे? तुम चैतन्य लोक में कभी आए ही नहीं हो। तुम तुम्हारी यात्रा करो न। हे चैतन्य, चैतन्य, चैतन्य परमात्मा। वहां तो फिर तुझे अंदर में पूरा ज्ञान अनुभव में आता है, क्योंकि परमाणु को तूने उस सुमेरु पर्वत पर ही बिठा दिया। ऐसी दृष्टि में ला दे भगवान। पूरा देह नहीं है, बस ज्ञान है। पूरा ज्ञान, ज्ञान, ज्ञान। यहाँ देह कहीं है ही नहीं।
ये सब परमाणु का ऐसे ही, परमाणु का ही ऐसा ढेर है, मगर उसमें ये सत्ता बिल्कुल ऊपर ही रही, अछूती रही, और अपने ज्ञान की परिपूर्णता में ही ऐसी भरी हुई रही। ऐसी चैतन्य परिपूर्ण सत्ता में हूँ। इस देह को भगवान ऐसे देख, तो इस देह को ऐसे देख। ये सब जो वस्त्र के परमाणु है न, कपड़े के परमाणु, चादर के परमाणु, ये सब देह के सब परमाणु जो है, ये देह के परमाणु और शरीर की रचना हुई है, वे भी परमाणु ही है ना। खेत में जैसे वो रुई में से फिर वस्त्र बन गया, तो कभी खेत में था, ऐसे ही इस देह में जो गेहूं वगैरह उगे थे वो पेट में है। मगर ये सब चद्दर होगी तो ये भी खेत में ही कभी थी ना, रुई थी, उसमें से ही उसको बुन बुन करके फिर उसके अंदर फिर कपड़ा बना। ये सब ऐसा हो भगवान, रोटी, गेहूं, दाल, सब्जी, ये सब खेत में था। ऐसे ही ये तकिया, ये चादर, ये सब भी खेत में ही था। और अंत में फिर वही कचरे में जाएगा। ये अनंत परमाणु, यहाँ सब अनंत परमाणु, अनंत परमाणु। लकड़ी की खिड़कियां तो वो भी कभी खेत के अंदर, जंगल के अंदर पेड़ उगा था, उसमें से लकड़ी बनी। पहाड़ था, उसी में से ही पत्थर बने। ये सब जहां जहां जो जो भी देखता है, ऐसे ही पुद्गल का परिणमन है। और ऐसे पुद्गल के परिणमन में ध्रुवता छुई नहीं है, ऐसी ध्रुव सत्ता में हूँ। तो सिद्धों का सुख है भगवान। मैं सिद्ध, सिद्ध, सिद्ध। अब सोना होगा कैसे, नींद ही नहीं आती है। ऐसे चैतन्य चैतन्य चैतन्य, ऐसा हो 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 हो। उसके साथ में अब नाता रखने का कोई मतलब ही नहीं है। जो कभी खेत में है, अभी कमरे में है, और फिर स्मशान में है। पेट में भोजन गया और वही देह छूट गया। मुर्दा तो स्मशान में गया ना। जो गेहूं खेत में थे, वही गेहूं पेट में आए, वही गेहूं शमशान में गए। और वहां पर जो राख हो गई, उस राख को फिर खेत में डाल दिया। ऐसे भी खेत के अंदर उड़ती उड़ती राख भी चली जाए। अरे खेत के अंदर ये गंगा में गए, और गंगा का पानी फिर खेत में गया, कहीं ना कहीं से फिर इसे जाना तो खेत में ही। ऐसा ये देह है, इसका चक्र चलता रहता है। इसलिए इसका मोह तोड़, अब तू मोह तोड़ दे इसका। बस शरीर मेरा नहीं है, बस शरीर मेरा नहीं है।
और जहाँ देह अपनी नहीं था न अपना कोई, अब ये देह ही मेरा नहीं है, तो फिर कहा कौन किसका माता पिता, ये कौन है? माता पिता मेरे नहीं है। हाँ, ये माता पिता किसके होते हैं मालूम है? भाई बहन किसके हैं मालूम है? ये पुत्र पुत्री किसके हैं मालूम है? शरीर के हैं, मगर भगवान शरीर के भी नहीं है। शरीर के भी माता पिता नहीं होते, क्योंकि तीर्थंकर भगवान का शरीर होता है, मगर तीर्थंकर भगवान के माता पिता होते ही नहीं। मुनिराज के भाई कितने होते हैं, बहन कितनी होती है, वहां शरीर तो है ना, तो शरीर के भाई बहन नहीं है, माता पिता के भाई बहन नहीं है। माता पिता भाई बहन ये कोई मेरे नहीं। ये रिश्ते जो है, ये रिश्ते देह के रिश्ते हैं ना, ऐसा नहीं। माता पिता मेरे नहीं हैं और शरीर के भी नहीं है। ये भाई बहन मेरे भी नहीं हैं और शरीर के भी नहीं। ये पुत्र पुत्री मेरे भी नहीं हैं और शरीर के भी नहीं है। तो ये है किसके? ये तो मोह के है। ये मोह का भाई होता है और मोह की बहन है, मोह के पत्नी है, मोह का पति है। ये सब मोह के है। ये रिश्तेदार सब मोह के रिश्तेदार है, मेरे नहीं है भगवान। ऐसा करके उस मोह के रिश्तेदार को देख, और ऐसा देख कि मोह के रिश्तेदार, ये सब मोह के रिश्तेदार, और जिसके रिश्तेदार है ये, वो मोह, मगर वो मोह मेरा रिश्तेदार नहीं है, क्योंकि ज्ञान के साथ में उस मोह का कोई संबंध नहीं है। मोह तो अपनापन करता है पराये में, और ज्ञान तो निर्विकल्प टिका हुआ ध्रुव ध्रुव ध्रुव। इसलिए मोह मेरा कुछ भी नहीं है भगवान। हे सिद्ध परमात्मा, हो 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 हो। अभी इसमें मेरी पूरी भव भव की नींद चली गई है। ऐसे ही दिन रात ऐसे ही चलता रहे। शरीर सो जाए तो सो जाए, आत्मा जाग गया। हम्म, न्यायक न्यायक न्यायक, अंदर में ज्ञान ही, कितनी भी निंदा आ जाए ना, बिल्कुल वेदन ज्ञान का ही हो रहा है, ज्ञान का ही हो रहा है। ऐसा श्रद्धान ये 24 घंटे चलता रहे बस। हम्म,
ऐसे ही शरीर में दुख होता है ना, बैठे बैठे, लेटे लेटे हाथ को हिला ले, पैर को हिला ले, तो ऐसे ही दर्द होता है तुरंत ही उस समय। ये जो थकान, ये दर्द, ये भी दर्द किसका है? ये दर्द भी राग का दर्द है, मोह का दर्द है। ये दर्द कोई देह का दर्द नहीं है। देह का दर्द होता, ये दर्द देह का होता, तो मुर्दे को जलाते समय मुर्दे को कितना दर्द होता। यदि देह को दर्द होता तो दर्द देह का नहीं है। पोस्टमार्टम करते तो कितना दर्द होता कि देह को दर्द कितना, वो दर्द देह का नहीं। देह को दर्द होता तो मुर्दे को होता। आत्मा को दर्द होता तो सिद्ध को भी दर्द होना चाहिए था। ये दर्द फिर होता किसको है? ये दर्द होता है उस मोह को। वो मोह पीड़ा 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 भोगता है, और जो पीड़ा भोगता है हम उसको नहीं पहचानते, हम उसका अनुभव ही नहीं करते। हमें तो ज्ञान अनुभव में आ रहा है। बस यहाँ तो कोई चौथा पांचवा काल नहीं है, ये तो उतरा है सिद्ध परमात्मा यहाँ जैसे सिद्ध शिला से। ओ हो 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 हो, ऐसा सिद्ध 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 सिद्ध। हम्म, अपने को सिद्ध देख, ऐसा सिद्ध परमात्मा। ऐसा तत्व चिंतन 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 चिंतन, ऐसी ध्रुव की मस्ती, रात्रि दिन सुबह शाम, मगर जानने की धारा है उसमें तो क्या है ये? तो दिन और रात जो है वो तो सूर्य की गति, चंद्र की गति, उसमें तो सूर्य चंद्र ये सब बीच में आता है। यहाँ तो ज्ञान में तो कोई सूर्य नहीं, कोई चंद्र नहीं। यहाँ तो मैं ही चैतन्य सूर्य हूँ और मैं ही चैतन्य चांद हूँ। ये मोह मेरा कुछ नहीं, मैं एक न्यायक भाव हूँ। ये मोह मेरा कुछ नहीं। ऐसे ही अंदर में ऐसा देखो, हो 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 हो, मेरा नहीं है। तुरंत ही ऐसे ही मेरा नहीं है, ये मेरा नहीं है। तुरंत ही अंदर से कैसा लगता है ऐसा, तुरंत वो मेरा नहीं है, ये मेरा नहीं। जहर की पुड़ी, ये मेरी नहीं है।
ये मेरा नहीं है, तुरंत भेद ज्ञान नहीं। हम्म, 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 yes। निरंतर ज्ञान 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 ज्ञान। ये धारा ज्ञान की निरंतर चलती है। जानना जानना जानना, उसका देह से कोई नाता ही नहीं है। बस ऐसी मेरी चैतन्य 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 की। ये चैतन्य की धारा, बस। और उसमें ज्ञान की सत्ता। देह को तो पूरा ऐसे ही बिल्कुल उतारा भी नहीं है। जैसे कपड़े को उतारते हैं ना, तो कभी पहना था और उतार दिया। इस देह को तो इतना भी मत उतारना, क्योंकि देह का तो ज्ञान है ना। ज्ञान ने तो देह को उतना भी नहीं पकड़ा, क्योंकि ज्ञान ने ग्रहण ही नहीं किया था। ज्ञान ने तो
जो जानना है ना, वो जानना तो आंखों को कैसे ग्रहण करेगा। जानना है, आंख के अंदर तो वह मांस है ने। जानना ये स्वभाव है, और वो जानने का स्वभाव है ना, तो वो मांस और जानना इसके बीच में कोई संबंध ही नहीं है। एक है जानना और एक है मांस खून। इसलिए बस अपने धारा की एक सहज ऐसा अनुभव कर और विश्राम कर। बस बिल्कुल ऐसा अलिप्त, सब एक ढेर में डाल दे भगवान। ये सब मोह की श्रेणी में, ये मेरा कुछ भी नहीं और मोह मेरा नहीं। बस मगर ये रात को विचार कैसे आएंगे, ये रात के भाव कैसे आएंगे। अरे भगवान, तू ज्ञान सत्ता स्वरूप है न, तो तेरे में भाव कहाँ आते हैं। तो ज्ञान का गोला ऐसे ही सिद्ध हो गया, अभी हो गया सिद्ध। बस तू सिद्ध हो गया, मैं सिद्ध सिद्ध सिद्ध। यही धर्म है, ये चैतन्य का धर्म। ये चैतन्य का धर्म त्रिकाल सिद्ध में। बस अधर्म पराय का है, मेरा नहीं है अधर्म। हम्म, अंतर में छानबीन करके ऐसा छानबीन करके देखा पूरी तरह से कि वो ऐसे ही। ओहो, अंदर पूरा के अंदर क्या है, शरीर है कि नहीं है। क्योंकि अंदर में छान करके देखा ने, तो सब जगह ज्ञान ही ज्ञान है। बस तो ऐसे ही देह को बस भगवान जैसा पड़ा है ऐसे पड़ा रहता है, और ध्रुव की मस्ती में अंतर में ही पूरी नित्यता को ऐसे देख। मैं नित्य हूँ, मैं नित्य हूँ, मैं नित्य हूँ। हम्म, हे चैतन्य परमात्मा, हे देह, देह में पड़ा है। बस उसे उसे ढोता हुआ उसके साथ में, शरीर के साथ में मत सो। ऐसा विचार करेगा न, तो पत्नी के साथ में नहीं सोना, पति के साथ में नहीं सोना, माने पति पत्नी को भोगना नहीं है, उसे छूना नहीं है। ऐसी मुनि वन जंगल में ऐसा ध्यान करते हैं। ऐसा ध्यान तो करता है। यदि काम वासना से भोग करके यदि सोएगा न, तो कुत्ते और बिल्ली और जानवर की तरह सोएगा। और ये चैतन्य 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 तो मुनिराज की भांति सोएगा। भगवान, ये भगवान तो मुनिराज की भांति सोएगा। तो मुनिराज जो है न,
वो स्त्री के साथ में नहीं सोते, तो ऐसे ही तू देह को नहीं, परिणाम मात्र के साथ में मत रह, बस उसका वास मत कर परिणाम का। ऐसा ध्रुव पर ही जोर दे भगवान, ध्रुव ध्रुव और ध्रुव कर तू। ऐसा ध्रुव ध्रुव ध्रुव। तुझे मैंने तो मुनि कह दिया भगवान, मगर तू तो सिद्ध है। मुनि तो चैतन्य का चिंतन करके सोते हैं, और सिद्ध तो सोते ही नहीं है। ऐसा सिद्ध, हे परम कृपालु देव, आ देहादि आज थी वर्तो प्रभु। ये ओहो, 126 126 ऐसा स्वरूप है भगवान। कर विश्राम तो मुनि की भांति जागृत रह करके सो। न पति न पत्नी, कोई द्वेष नहीं, सिद्ध का मेला, मगर दो सिद्ध परमात्मा स्वतंत्र है बस। और देह स्मशान में जाने से पहले ऐसे ही पड़ा हुआ है, उसकी अंतिम विधि बाकी है, मगर वो तेरे को नहीं करनी है, उसे करने वाले कोई दूसरे हैं, तू नहीं है। तू सिद्ध सिद्ध सिद्ध। ये शरीर तो थक गया, तो तू सो जा। मैं जानने जानने से थका नहीं, तो मेरा कार्य मैं करता रहूं, तू तेरा कार्य कर। चलो भगवान, करो विश्राम। मेरे लाडले चैतन्य परमात्मा, तीन लोक के नाथ भगवान, हे मुसाफिर, कर विश्राम और आनंद 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 में ही तो वास कर। चैतन्य चैतन्य चैतन्य।